चलिए, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये टेस्ट सिलेबस है आपका। आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ, सो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? अवंतिका, श्वेता, खुशी, सोनू, क्या पढ़ रहे थे? अरे कुछ तो बोलो। सर लास्ट क्लास हमने ली हुई थी एक्चुअली। अच्छा, लिमिट आपने पढ़ा था? यस सर, लिमिट्स पढ़ा है। ठीक है, ओके, वेट अ मिनट। आपकी सैटरडे क्लास, एक सेकेंड, आपकी हुई थी क्लास, है ना? ओके, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ आप, इवेल्युएट ऑफ लिमिट, ये आता है आपको? इसके लिए मैंने ये बताया था कुछ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड बताए थे शायद मैंने, उसमें एक था रेशनलाइजिंग। हाँ या ना? नहीं है, नहीं ऐसा मैंने कुछ करवाया तो बताना, या आपने नहीं करा तो, या सर आई सम थिंक ये नहीं हुआ। स्टैंडर्ड। आप लास्ट क्लास में थे, आई थिंक लास्ट क्लास आपकी फ्राइडे थी ना, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर नो सर, शायद फ्राइडे को क्लास नहीं थी। ओके, फ्राइडे की क्लास हुई थी ना? यस सर हुई थी, है यस सर, याद है। ली थी आपने? सर ली नहीं थी हमने। अच्छा, हमने में सिर्फ आप है ना श्वेता, बाकी सब है ना? यस सर। ओके, फाइन, ठीक है, ओके। तो देखो, एक बार आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो, हमने क्या क्या सीख लिया था। लिमिट को इवेल्युएट करने के 4 मेथड थे। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें क्या होता था, हमारे पास जो भी दे रखा होता था, एक्स अप्रोचेस, मान लो 2, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास होता था उसमें क्या पुट कर देते थे, 2। ये कितना आ गया मेरे पास, 2 2 4 5 6, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता था, मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती थी, 0 by 0। ये चीज क्लियर है? तो मैं क्या लगाता था, फैक्टराइजेशन मेथड लगाता था, ठीक है। यस सर। उसके बाद भी क्या होता था कि मेरे पास समटाइम्स की काम नहीं बनता था फैक्टराइजेशन में, तो या तो फिर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में, ऐसा है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता था, इसको मेरे को रेशनलाइज करना पड़ता था। मैं क्या करता था, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एच है, और मैं क्या करूंगा इसे, एक्स प्लस एच प्लस एक्स, एक्स प्लस एच प्लस एक्स, इस तरीके से रेशनलाइज करूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, लिमिट लगा दूंगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? यस सर। रेशनलाइज में क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, अंडर रूट हट रहा है, क्योंकि इसमें इसमें मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता हूं, ठीक है। देखो चलो इसे देख ही लो, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में क्या आ गया, एच, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और एच से एच कैंसिल हो गया, सीधा जो भी लिमिट होगी एक्स अप्रोचेस 1 मान लो, ठीक है। तो कितना आ गया, 1, राइट। तो ये था हमारा रैशनलाइजिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड मेथड्स में, सोनू आप थे लास्ट क्लास में, अवंतिका, वंश, खुशी, आपने तो करा था, आप तो बोलिए। यस सर। थे कि नहीं थे? तो उसमें स्टैंडर्ड मेथड में कुछ ये वाला फॉर्म बताया था,
कुछ इस तरीके का, ये यस सर। ठीक है। एक सेकेंड, इसका क्या हो जाता था, लिमिट x अप्रोचेस 1, ये हो जाता था n(a(n-1). ठीक है, नहीं करवाया तो बोलना एक बार, ठीक है। साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1, ये हो जाता था। और एक और फॉर्मूला था मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस 0, cos x अपॉन में x इक्वल टू 0। ठीक है, इनके बेसिस पे हमने क्वेश्चन करे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी आई होप। जिसको नहीं है कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, इतना मुश्किल नहीं है। एक एक क्वेश्चन जस्ट मैं ऐसी बस बता देता हूं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस π/6 टू साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 1। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अगर मैं इसमें π/6 डाल दूं, ठीक है, तो अगर आप चेक साइन करोगे 30 30, ठीक है, साइन 30 कितना हो जाता है, 1/2। 1/2, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 ही आएगा, प्लस 1/2 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो तो क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। अरे बोल दो, यस सर। है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकता, या कर सकता हूं, बताओ बताओ। सर नहीं कर सकते नहीं कर सर। सकता। तो देखो, इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, लिमिट x अप्रोचेस π/6। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर x है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x, ये जो है ना, ये देखो 2 साइन स्क्वायर x है। साइन x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 साइन x माइनस साइन x माइनस 1। देखो क्या, ये और ये बराबर है, देखो आया ना, यस। है ना। 2 साइन स्क्वायर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 साइन x माइनस साइन x प्लस 1। ठीक है, देखो देखो, एकदम स्टेप वाइज बता रहा हूं मैं, समझ जाना। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो क्लियर है। मैंने इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, उससे क्या आया, 0/0 आया, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन लगा रहा हूँ। ठीक है श्वेता, यस सर। हाँ, रेशनलाइजिंग का मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आपको। ठीक है, फैक्टराइजेशन में देखो, ये हो गया। अब मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, x अप्रोचेस π/6, मैं क्या करता हूँ, 2 साइन x बाहर, और अंदर कितना आ जाएगा, साइन x, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस में 1 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, साइन x प्लस 1, ये ऐसे 2 साइन x माइनस 1। ठीक है, और क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 साइन x माइनस 1। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस π/6 2 साइन x माइनस 1 साइन x प्लस 1, ये आ गया 2 साइन x माइनस 1
साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये बच गया मेरे पास। इसमें वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई पाई बाय 6 क्या होता है मेरे पास, 1/2, यस सर। और 1/2 माइनस 1 कितना आ गया मेरे पास, ये 3/2, 1/2, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है। देखो, ओ एक चीज गलती हो गई, ये माइनस है तो -3 आएगा, देखो। ठीक है श्वेता, एक क्वेश्चन मैंने बस बता दिया आपको, आप ट्राई करना, ठीक है। सिंपल Yes, सिंपल yes, sir. क्वेश्चन है, ठीक है। बस यही यही मेथड्स हैं, डायरेक्ट, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजिंग और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप एक बार वो देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। ओके, आज मेरे को कराना था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव, मेरे को कराना था आज डेरिवेटिव, ठीक है। और डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल उसे कहते हैं हम। ओके ओके, खुशी कह रही है, अच्छा हाँ, सैंडविच थ्योरम तक हुआ था, हाँ। क्योंकि बिल्कुल मैंने इसमें सम अदर स्टैंडर्ड मेथड या अदर मेथड्स में एक और था सैंडविच थ्योरम, वो बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत प्यारी सी है, ठीक है। उसको जरूर समझना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो आते हैं, अरे ये तो बड़ी बेकार डेफिनेशन है, नहीं इस पे नहीं जाएंगे हम। देखो डेरिवेटिव कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपने काइनेमेटिक्स में कुछ ना कुछ जाना होगा, सुना होगा, समझा होगा, राइट, है ना। Yes, sir. देखो डेरिवेटिव को ऐसे समझो, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि आपको डेरिवेटिव क्यों चाहिए। आपको ये तो पता होगा इसका डेरिवेटिव क्या, अगर ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं ना, डैश, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताना जरा, आपने पढ़ा होगा शायद, ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सर 2x, बोलो। Sir, 2x. बिल्कुल 2x, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आखिर क्या बताना चाह रही है इससे। देखो क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, मैं डेरिवेटिव निकालता हूं ना, तो डेरिवेटिव बताता है उस किसी पॉइंट पे उसका टेंजेंट का स्लोप। क्या बताता है, जो टेंजेंट होती है उसका स्लोप, ठीक है। तो वो मेरे को स्लोप जानना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे समझो, आपको ये चीज पता है कि किसी भी चीज का मैं ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है। कोई ग्राफ है आपके पास, सपोज ऐसे कर्व नहीं है, ठीक है, ये किसी चीज का ग्राफ है। स्टॉक मार्केट देखा है आपने, स्टॉक मार्केट आया ना, Yes, sir. Yes, sir. उसमें सुना है. कभी ग्राफ्स देखे हैं, उसमें कुछ इसी तरीके से होता है, कभी कोई स्टॉक गिरता है, कभी खड़ा होता है, ऐसे चलता रहता है ना। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे ये इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे इसका पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी करना। इसीलिए हम कहीं ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, अल्टीमेटली हम उसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसी को थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूँ। देखो जैसे मेरे पास ये है एक पॉइंट ए और बी, ठीक है। मैंने क्या करा, ये मेरे पास स्लोप है, ठीक है। अब ये मेरे पास फंक्शन है, मेरे पास ये पॉइंट है, समझ लो ये पॉइंट है एक्स, ठीक है। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्स और एक्स स्क्वायर,
ठीक है, सपोज ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, x, ये वैल्यू समझ में आ गई, ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, x, x स्क्वायर। Yes, so अब सपोज करो थोड़ा सा दूर और, मैं एक और कोऑर्डिनेट लेता हूँ x प्लस एच, कॉमा, तो इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बताओ, अगर ये है, ठीक है, sir H. सोचो सोचो सोचो, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, x प्लस एच, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर Sir प्लस X plus H का whole square. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग चल गया, x प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए a और b के। ठीक है, मैं अगर स्लोप निकालूं m a b, ये क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यही होता है मेरे पास। ये कितना हो जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस एच माइनस एक्स, देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यही मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव, जिसको मैं क्या करता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। ठीक है, मैं उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मतलब कि ध्यान से समझना, मेरे पास ये डिस्टेंस h है ना, समझ रहे हो, Yes, so ठीक है ना, मैंने ये डिस्टेंस क्या लिया है, h लिया है। ठीक है, अब मैं ये h को 0 कर रहा हूं, तभी तो मेरे को क्या मिलेगा, उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मेरे को वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने तभी क्या करा, लिमिट लगा दिया, h अप्रोच कर रहा है 0 को, मैं ये डिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, कम ही तो कर रहा हूं ना, a और b पॉइंट को क्या कर रहा हूं, कम करता जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, h मेरा क्या है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो मेरे पास देखो क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, ये तो लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या बन रहा है मेरे पास, 0/0, इंडिटरमिनेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 0, 0/0। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे है h, ये कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये कितना हो गया मेरे पास, देखो 2xh है, h कैंसिल, ये और ये लिमिट मैंने लगा दी। ठीक है ना, चलो बाद में लगा लेंगे, 2xh प्लस एच स्क्वेयर, लिमिट हटा दो, अपॉन में h है ना, 2x प्लस एच, ये आ गया। अच्छा चलो, लिमिट h अप्रोचेस 0, 2x, देखो 2x आ गया, और आपने इसका डेरिवेटिव यही बताया था, क्या होता है, 2x। समझ में आ रही है बात, yes, so ये डेरिवेटिव क्या है, कैसे निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, अभी तो देखो डेरिवेटिव का ना आपको बस छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बट इन फ्यूचर तैयार रहिएगा, स्टॉक मार्केटिंग, वेदर फॉरकास्ट या कैसा भी ग्राफ आएगा, उसका पता करने के लिए कि कहाँ पे कम, कहाँ ज्यादा, या उस पे क्या स्लोप है, उसको निकालने का। ठीक है, yes, so ठीक है, अच्छा अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये बस एक इंट्यूटिवली आइडिया था कि हो क्या रहा है। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, अच्छा एक एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, देखो क्या होता है। देखो, लेट
लेट क्या है fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है, डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a कॉमा b एंड लेट c बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है। देन fx इज सेड टू बी, थोड़ा सा बोरिंग है ये लेकिन बस समझ जाओ, ठीक है। मैथ्स की थोड़ी थोड़ी ना थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स आपको देखने को मिल रहा होगा अब हायर क्लास में। और डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, आई डबल एफ, ठीक है। क्या है, लिमिट x अप्रोचेस c, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस c fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट फाइनाइटली। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बताओ, नहीं आता तो बताओ। सर बता दो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई बोल देता है कि सर एक बार रिपीट कर दो, ठीक है, रादर देन बैठे रहो या खुद गूगल पे सर्च करोगे या बुक में लिखोगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स लगेंगे मुझे बताने में, पूछ लो। रियल वैल्यू फंक्शन देखो पता है आपको, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये एक फंक्शन है, इसकी रियल वैल्यू है, मतलब कोई भी मैं इसमें डालूं x1 तो कितना आ रहा है 2, x माइनस 1 डाल रहा हूं, रियल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ। यस सर। अच्छा एक मिनट, √2 डाल रहा हूं, ये बताओ ये भी है कि नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन यस है। सर। क्या नहीं है, कोई एग्जांपल दे सकता है। सर 0। जीरो भी तो रियल नंबर है, कैसी बात कर रही हो। सर 2/√2। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप जो कह रहे हो ना 2/√2, अगर ये रेशनल है और ये इरेशनल है तो ये भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इरेशनल नंबर भी तो क्या होता है, रियल नंबर होता है। जो रियल नंबर नहीं है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, मैंने ये लिखा, अपने ध्यान सर दे। डेसिमल वाले नंबर। अरे डेसिमल वाले भी तो वही होते हैं, रेशनल। यस सर। ओके अच्छा एक एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, ये भी जान लो। आपको नेचुरल नंबर पता है ना, यस सर। 1 2, ठीक है, जो नेचुरली दिखते हैं, तो हमें जीरो नहीं दिखता इसीलिए उसे क्या कहते हैं, होल नंबर से कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें पता चला इंटीजर्स, ठीक है, क्या था, -1 -2 1 2, ठीक है। और क्या होता है बताना जरा, इसके बाद रेशनल ही तो आता है, हाँ। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। हमें पता चला 0, पहले हमें पता था कि सिर्फ ये है, गिनती यही है, ठीक है, बात समझ रहे हो। उसके बाद हमें पता चला कि इसमें 0 भी है, फिर हमें पता चला -1 -2 भी है, राइट, इन टीचर्स। उसके बाद हमें ये भी पता चला
कि 1 और 2 के बीच में भी नंबर है, जिसको क्या बोला गया, रेशनल। ठीक है, इसी में दो चीजें आती हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल, राइट, आया ना। Yes, sir. ठीक है, उसी के बाद क्या है, इरेशनल। ठीक है ना, बेसिकली ये अंडर रूट वाले। ठीक है, ऐसे समझ लो। वैसे इसमें होता है नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा है ये क्या कहलाया, रियल नंबर। ठीक है ना, समझ गए। और एक और है आपके पास इमेजिनरी। ठीक है, जब ये पूरा कंबाइंड हो जाता है तब क्या बनता है, बताओ जरा। Imaginary number. नहीं नहीं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिल जाता है, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी ऐसे डाउट हो रहा है पूछ लो। ठीक है, बेसिक स्ट्रांग होंगे और अच्छा होगा। ये सारी चीजें स्कूल लेवल पे ही सीख लो, कॉलेज में जाके और आराम हो जाएगा। वरना फिर कॉलेज के टाइम पे तुम मस्ती करने के टाइम पे तुम 11th पढ़ रहे होगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यही करा है। तो देखो इसमें क्या है, ये समझ में आ गया, कोई भी फंक्शन है आपके पास वो रियल वैल्यूड है, मतलब कि उसकी एक रियल वैल्यू आ रही है। ठीक है श्वेता, Yes, sir. जैसे ये है, इसका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स Yes, नंबर sir. है, इमेजिनरी नंबर है। हमने क्या बोला, एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब समझ में आ गया, Yes, sir. अभी भूलना नहीं। चलो, तो मेरे पास ना कोई फंक्शन है, वो रियल वैल्यूड है। ठीक है, अच्छा, रियल वैल्यूड ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हम उसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होता है, एक एर्गेंट प्लेन होता है, उसमें स्टडी करने के लिए दूसरी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि हम उसे कार्टेशियन उसमें करते हैं। और देखो इसमें क्या है, ये डिफाइंड है ऑन एन ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, और c क्या है, c एक पॉइंट है जो बिलोंग करता है a कॉमा b। ठीक है, fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव जब x इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ दिस। ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब कि कोई भी लिमिट होगी ना, उसका एक फाइनाइट वैल्यू होगा। लिमिट कभी भी क्या होगी, उसकी क्या होगी, इंफिनिटी नहीं आएगी। क्या आएगी, हमेशा फाइनाइट, कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, जो मैंने पीछे ये वाला डायग्राम बनाया था ना, ये वाला समझ में आया था ना, कि मैंने कैसे, Yes, yes, sir. एक बार मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं, यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से समझना। देखो ये एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें मैं मार्क कर देता हूं, एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, एक सी है जो एक उस ओपन इंटरवल के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखो ये एक इंटरवल ले लो, ए और बी। ठीक है, और इनके बीच में क्या आएगा, एक सी पॉइंट आएगा कहीं पे भी। ठीक है, और वो क्यों कब आएगा, जब मेरे पास ये कंडीशन होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे सी पे जाएगी तो वो आएगा। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से ही आएगा। क्लियर है। Yes, sir. ओके, चलो, ये चीज अगर समझ में आ गई है, ठीक है, ओके, वंश क्लियर है यहाँ तक, सोनू, खुशी, यस सर। अंकित थोड़ा सा लेट आए थे आज आप, समझ में आ रहे हैं ना। Yes, sir. ओके, ठीक, ठीक है, जहां पे कोई भी चीज समझ में ना आए मैं बार बार कहूंगा,
क्लास थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट में शायद छूट जाएगा, अगली क्लास में बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जितना हो ना एक क्लास में, जितना सीखो, जितना मैंने पढ़ाया उतना सीख जाओ, बहुत है, ठीक है, वो भी सही है, आधा अधूरे से तो बेहतर है। अच्छा, ये हो गया। एक चीज और समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये आपने करा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मेरे पास यस सर। ये है, ठीक है। रैंडम मैंने ऐसे ग्राफ बनाया है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे सपोज आपको ऐसे डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, दूसरे, ठीक है, ये देखो, ये हो गया, ये फाइनाइटली होगा, ठीक है। और यहां पे हम कहेंगे लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल ऑफ fx एट x इक्वल टू सी। एंड देखो, ये डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय f डैश c, या तो फिर इसे d बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन को दिखाया जाता है, नोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास है, एक पॉइंट है, ठीक है, सी, ये पॉइंट है मेरे पास सी, ठीक है। मैं इसको यहां से अप्रोच कर सकता हूं या यहां से कर सकता हूं। अगर मैं इसे इधर से करता हूं, ये LHL कहलाता है, ये RHL, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस C प्लस, ठीक है। अच्छा, C माइनस हो जाएगा तो C माइनस, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, fx माइनस FC अपॉन में x माइनस सी। देखो इसी फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये जो था, इसी को मैंने बस यहाँ पे लिखा है LHL में। RHL में ऐसे ही लिखूंगा, देखो, लिमिट x अप्रोचेस C प्लस fx प्लस FC अपॉन, ओ माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है, x माइनस सी। इतना क्लियर है, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, ओके, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। सी प्लस, ठीक है। अब देखो, मैं इसमें क्या करता हूं, सपोज करो मैं ना एक वो लेता हूं, सी की तरफ ना ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ऐसे 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 सी की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, एक पॉइंट ये, 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 है ना, ऐसे 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 पास जा रहे है ना, ठीक है। यस। और यहां से ऐसे 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 एक पॉइंट यहाँ पे पास जा रहे, ठीक है। तो यस सर। मैंने ना क्या कर दिया कि एक पॉइंट ले लिया, सपोज करो H, ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया, और ये ऐसे है, इसका डिस्टेंस क्या है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये H है, और यहाँ पे जो है ना ऐसे, यहाँ पे क्या है, H है, ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस आया ना, समझ में आया, यस H सर। क्या है, यस सर। H, मैंने वो H वो पॉइंट लिया है, या ऐसे समझो मैंने H वो पॉइंट लिया है जो सबसे नियरेस्ट है C के,
हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं ना, हम सी के एग्जैक्ट नहीं जा रहे, हम उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे नजदीक गए, जो पॉइंट आया मेरे पास वो क्या है, एच। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से जाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास वो जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस सी इक्वल टू एच। ठीक है, ये लिख सकता हूं। और मैं राइट हैंड साइड से जाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस सी इक्वल टू एच। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। अगर मैं ये डिस्टेंस, ठीक है, ये x है, ठीक है ना, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट, मेरे पास क्या आ गया ये, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। ठीक है, इसको अगर मैं पुट करूंगा, ठीक है, एफ डैश सी इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, सी प्लस एच। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी है, ये मैंने गलत लिख दिया है। ये होगा मेरे पास सी माइनस है ना, ये होगा मेरे पास एक्स, एक्स माइनस सी इक्वल टू एच, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इक्वल टू, नहीं, एक्स इक्वल टू सी प्लस एच ले लो। ठीक है, और इसको ले लो आप एक्स इक्वल टू सी माइनस एच। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली ली है, सी प्लस एच। ठीक है, माइनस एफ ऑफ सी, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, एक्स प्लस सी प्लस एच है ना, तो सी प्लस एच, और ये मेरे पास कितना आ गया, सी प्लस एच माइनस सी, ये कैंसिल, एच आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहां पे करूंगा एफ डैश सी, ये कितना आ जाएगा, एफ सी माइनस एच, एफ सी, और ये हो जाएगा मेरा माइनस एच। ठीक है, क्लियर। यस सर। आगे चलें। अब देखो, अब क्या होता है इसमें, हम देखते हैं अब, इसे जाने देते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, फाइंड एफ डैश टू। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरे पास, एफ एक्स है, आप इसका आंसर वैसे बता सकते हो, क्या होगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x, राइट, और एफ टू पे कितना हो जाएगा, एफ डैश टू पे कितना हो जाएगा, 2 टू द 4, ये आ जाएगा आंसर, है ना। आंसर इसका 4 आ रहा है, बट हम इसको लिमिट वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ डैश टू लिमिट एच अप्रोचेस 0, एफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन में एच। देखो ये आ जाएगा, यही फॉर्मूला है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश टू लिमिट एच अप्रोचेस 0, एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा,
2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 और F2 सर हाँ सर वो क्या कहते हैं 2x का डेरिवेट सर वो 4 मतलब वो समझ में नहीं आया साइड में सर राइट कॉर्नर। हम्म। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको आता होगा। अब आया? यस सर अब आया? यस सर यस सर समझ आ गया ना? देखो इसका आंसर यही आएगा। एक वर्ड में एक लाइन में या मन में आपने निकाल लिया F-2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन आप जिंदगी भर कभी भी काम करोगे ना, आप यही वाला टेक्निक लगाओगे। लेकिन अभी ये जानो, ठीक है, सिलेबस में भी है आपके और आपको ये जानना है, सबसे पहली चीज यही है, ठीक है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो कि हो क्या रहा है। ये आ गया। और एच, एच क्या है आपके पास? एच ये क्या हो जाएगा आपके पास? लिमिट एच अप्रोचेस 0। अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं। 2 to the 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 to the 4 और ये 5 और मेरे पास ये कितना आ गया? h, इसको कैंसिल करते हैं। 4 5 5 लिमिट h अप्रोचेस h 4h प्लस एच स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4 प्लस एच, ठीक है, ये कितना आ गया? देखो 4। समझ में आया वंश? सोनू, यस 4 ही सर आया इसमें भी इतने सारे स्टेप्स करने के बाद। है ना? यस सर। ठीक है। लेकिन कहानी में हो क्या रहा है? कोई भी मेरे पास एक ग्राफ है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट के नजदीक एक एच लेता हूं, ठीक है, ये भी एच ये भी एच, ठीक है, इधर से जा रहा हूं या इधर से जा रहा हूं, ठीक है, किधर से भी मैं क्या कर रहा हूं, उस पे उसका जो स्लोप है, ठीक है, जैसे ये, इसको क्या कर रहा हूं, इसको कम करते जा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज और, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू xn इज n x n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कैसे आता है, ध्यान से देखना। f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये लिमिट h अप्रोचेस 0 x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन में h। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट f डैश x इक्वल टू n x n माइनस 1। ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। चल एक बार एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। एक सर हाँ, एक बार बता दो कैसे आएगा ये। क्या ये? हाँ इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये सिंप्लीफाई जो होगा ना, ये बाइनोमियल से होगा, ठीक है। ये जो है, ये जो फॉर्म है, ये क्या है? बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल से होगा, ठीक है। और इसमें इस रूल को लेबिनिट्स रूल भी कहते हैं, ठीक। बट इसका प्रूफ इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसीलिए ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगी, ये फॉर्मूला,
सिंपल एक्स एन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन। पूरी जिंदगी भर मैं अभी तक लगा रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन आता है या कोई ग्राफ देखना होता है मैं यही टेक्निक लगाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चले। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल आपके पास आएगा ऐसे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 एट 1 एट x इक्वल टू 1। ठीक है, या क्वेश्चन को ये इस तरीके से भी पूछ सकता है, f डैश 1 निकालो। देखो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, f डैश c, c क्या है इसमें 1, इसका क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h अप्रोचेस 0 f 1 प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h। ये फॉर्मूला क्लियर है ना, लिख दूं फॉर्मूला, f डैश c क्या है, लिमिट h अप्रोचेस 0, ठीक है, f c प्लस h माइनस f c अपॉन में h। ये फॉर्मूला क्लियर है, इसी के थ्रू हम लिमिट डेरिवेटिव कर रहे हैं। अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो मैंने ये करा, अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्योंकि ये 1 प्लस एच क्या है, x है, ठीक है ना, ये मैं इसमें पुट करता हूँ। देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3 माइनस में f ऑफ 1, मतलब ये हो गया। अब 1 क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 3, h क्या है, h इज h। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कितना आ गया, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4h प्लस 3 माइनस ये कितना हो गया, 4 4 8। देखो अगर यहां देखोगे आप, ये 4 एक 5 6 7 8, ये कैंसिल, ठीक है। नीचे क्या था मेरे पास, h था, क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस 0 h स्क्वेयर प्लस 6h अपॉन में h, लिमिट h अप्रोचेस 0 h प्लस 6, ये कितना हो गया 6। देखो आंसर 6 आ गया मेरे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऐसे तो नहीं कहीं मैं कुछ भी करवाता जा रहा हूँ। यस सर। अच्छा, मतलब मैं कुछ भी कराता जा रहा हूँ। नो सर। ओके ठीक है, अच्छा इसको देख लो। कैसे आएगा, कॉपी पेस्ट, में इसका एक और तरीका जो मैंने आपको बताया ना, जिंदगी भर आप वही अप्रोच लगाओगे। देखो ये फंक्शन है आपके पास, ये भूल जाओ। दूसरा तरीका, अगर क्वेश्चन में आपके लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपके लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव, तो आप दो तरीके लगा सकते हो। एक तो क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल जो ये था, ये वाला, ठीक है, एफ डैश सी लिमिट एफ सी एच वाला, ठीक है, लिमिट वाला, ठीक है, ऐसे वाला। या आप क्या कर सकते हो, एक और मेथड है, डायरेक्ट एफ डैश एक्स
ये कितना हो जाएगा देखो 2x प्लस 4 प्लस 0। अब क्या निकालना है, 1 पे निकालना है f डैश 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। देखो इजी था, है ना? यस सर। ठीक है। हो तो अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप अपनी घर पे करना, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल से ही रिलेटेड करना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और आगे करेंगे, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन। ओके सोनू, बाय।